आज AIMIM के जिला प्रभारी भाई इमरान नवाब यहाँ के ग्रामीणों ने एक स्कूल से अवगत कराया। स्कूल की परेशानी ये थी कि यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, लगभग 2 कमरे हैं, जिस 2 कमरे में करीबन 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। और स्कूल जो है कि एक सड़क के पास में है, जो कि सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत गलत है। तो इमरान नवाब जी को यहाँ के ग्रामीण अवगत कराया कि यहाँ की स्कूल का हालात से भी बताया, जिसमें यहाँ के लोगों ने कुछ ज़मीन भी दान पे दी हुई है, फिर भी बिल्डिंग नहीं बनी है। हाँ जी, इमरान नवाब जी आप बताएं, आपने यहाँ पे देखा, कैसा लगा, वो क्या समझ में आया? ग्रामीण लोगों ने, ग्रामीण के जो मौजूद आदमी थे उन्होंने बुलाया है कि हमारे गाँव स्कूल की एक समस्या है कि हमारा स्कूल जो है वो रोड पे, बिल्कुल रोड पे बच्चे निकलते हैं, रोड पे बना हुआ है एक तरह से। और उसके लिए हमने जगह ना होने के कारण हमने जगह के लिए 6 बिस्वा जगह भी दान दे दी, ऐसे ग्रामीणों ने बताया है और कागज़ भी दिखाए बाकायदा। और वो चीज़ सब दान करने के बाद भी सरकार ने लगभग 3 साल हो गया मेरे को दान किए हुए, 3-4 साल हो चुके हैं और उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और रिकॉर्ड में सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि रिकॉर्ड में ये दिखा रखा है कि वहाँ प्लेग्राउंड भी है और वहाँ पे 2 कमरे हैं। जब 5वीं तक स्कूल और 200 बच्चे और 2 कमरे हैं, सरकार को पता होते हुए भी ये चीज़ पता है कि 2 कमरे हैं वहाँ पे और 200 के आसपास बच्चे हैं, फिर भी उन लोग, सरकार की आंख नहीं खुल रही कि ये बच्चे, ऐसे बच्चे किस तरह पढ़े होंगे, किस तरह आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जो ग्रामीण है वो बताएं कि समस्या क्या है, कि कब से चल रही है समस्या। हाँ जी, इत्तेफाक जी, आपने इसमें बहुत मेहनत करी है बच्चों के लिए और काफ़ी आप चिंतित हैं, तो अब आपने और क्या क्या प्लान किया हुआ है, कैसे कब तक क्या करना है? तो हमारा तो यही प्लान है कि यदि मान लें आज स्कूल चल रहा है, कल को बारिश हो जाए तो बरसात का पानी सारा स्कूल में आ जाता है, तो कल बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ये समस्या है हमारी, तो और कोई समस्या नहीं है। जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। दूसरा चीज़ आपने सबको लिख के दे दिया है, इनको क्या सुनवाई, कब तक के दिया है आपको, इनको दिया है आपने कागज कार्रवाई में कहाँ तक, क्या किन को क्या कुछ दिया है? सरकार को हमने MLA साहब को भी दे दिया है लगभग 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले? हाँ जी, ठीक है। शिक्षा विभाग को भी पहुंचा दिया है लगभग। अच्छा 3 वर्ष हो गए हैं, लगभग 3 साल पहले वहाँ भी दे दिया? हाँ जी, साथ में दिया है दोनों को। और आज तक सरकार की तरफ से कोई बजट नहीं आया, कोई समाधान नहीं हुआ इस चीज़ का। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान। अच्छा, इस जगह के अलावा सुना है ग्रामीणों ने कुछ जगह दान में भी दी है, वो कितनी जगह है, किन लोगों ने दी है? 6 बिस्वा है जी। अच्छा, किन लोगों ने दी है? वो हमारे पिताजी है, इसराइल खान, मुकुट जी है, उल्फत है, हनीफ है, सुबदीन है। अच्छा, ये कागज भी आप लोगों ने विधायक जी को दे दिए? हाँ जी, दे दिए। अच्छा, उसके बाद भी उन्होंने क्या, फिर मैंने सुनने में आया कि सुना है कि दोबारा आपने बात करी तो विधायक जी ने बोला है कि वो मुझे फाइल ही नहीं मिल रही, आप दोबारा दे दीजिए, ये बात सच है? हाँ बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसने यही कहा कि मेरे को दोबारा एप्लीकेशन दो। वो 3 साल से जो फाइल पहुंचाई है, 3 साल से उसी का समाधान नहीं हो पाया, तो दोबारा क्या कर पाएंगे? बिल्कुल सही बात है जी। हाँ जी, आप भी यहीं से हैं जी? जी। आपका नाम? उमरदीन जी। यहाँ एक काफ़ी दिनों से समस्या बनी हुई है। पहले सरकार के पास बहाना था कि जगह नहीं है। यहाँ भामाशाह ने 6 बिस्वा जमीन लगभग 3 साल पहले दान कर दी। अच्छा। तो सारे विभाग को, MLA को, शिक्षा विभाग को, सबको अवगत करा दिया गया है बार। अच्छा। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ एक कमरे में 180 बच्चे पढ़ते हैं, वो कंटिन्यू स्कूल आते हैं। उसी बरामदे में बाथरूम है। अच्छा। उसमें बदबू आती है, बच्चे बैठते हैं। और सरकार कहती है कि शिक्षा का अधिकार। कैसा शिक्षा का अधिकार है? क्या ये शिक्षा का अधिकार का हनन नहीं हो रहा? जो टॉयलेट बना हुआ है, बच्चे उसके सामने बैठते हैं? बिल्कुल, उसके गेट में बैठते हैं। अच्छा। और वहां से बदबू आती है। अच्छा। आपने देखा होगा जेलों की तरह जालियां लगी हुई है कि बच्चे कोई हादसा न हो जाए बाहर निकलने के बाद। अच्छा। तो ये मास्टरों ने मतलब बच्चों की सेफ्टी के लिए कराया हुआ है? ये फैसिलिटी ना होने के बाद भी टीचर यहाँ बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं। अगर हमारे यहाँ से इसी स्कूल से निकले हुए बच्चे MBBS डॉक्टर हैं हाल में, कंपाउंडर है, जी। काबिल बच्चे हमारे, कई इंजीनियर हो चुके और वो देश के सहयोग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर इन बच्चों को सही फैसिलिटी मिल गई होती तो ये क्या से क्या होते? अच्छा। क्या हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ खिलवाड़ ना हो? अच्छा। हमारे साथ भेदभावपूर्ण नीति से रिकॉर्डली सब कुछ मेंटेन कर रखा है सरकार, लेकिन जमीन के स्तर पर कुछ भी नहीं है।
यहाँ प्ले ग्राउंड है, बाउंड्री है, लेकिन आपने देखा कुछ भी नहीं है यहाँ। ये जो चीज आप बोल रहे हो प्ले ग्राउंड, ये बाउंड्री सिर्फ रिकॉर्ड में है, फिजिकली यहाँ पे कुछ नहीं है। नहीं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है उनके पोर्टल पे। अच्छा शिक्षा अच्छा, विभाग के पोर्टल पे बोल रहा है, लेकिन यहाँ हाल में मैदान पे कुछ भी नहीं है। एक मिनट। हाँ जी, इमरान नवाब जी, अब जो ये ग्रामीण समस्या बता रहे ग्रामीण हो रहे हैं, इनसे भी बात करो, ये जी, मौजूदगी की जिम्मेदारी- आपका नाम क्या है जी? इसराइल। अच्छा, आपने दिए जो बाद में जगह भी दान में दिए जो, अच्छा कितनी जगह दिए जी? 6 बिस्वा दिए जी। 6 बिस्वा। मेरे पास मेरे गांव वाले गए, उन्होंने कही भाई अगर आप जगह दे दो तो सफल बन जाए हमारे लिए। बहुत अच्छी बात है। मैंने कही जी हम जगह दे देंगे। ठीक है हम 5 भाई गया, जी, 5 भाई ने हम 6 बिस्वा जमीन दान पत्र कर दी। बहुत अच्छी बात बच्चों के लिए। उसको पास हम डिस्ट्रिक्ट को लेकर हम उसको फोटोकॉपी करा के एमएलए लेके आए, एमएलए के पास में गए हैं। अच्छा, विधायक जी को दे दिया? हाँ, दे दिए। ठीक है, मतलब 2020 में करी हमने। 2020 में? हाँ जी। ठीक है। आज तक कोई चला ना है, कुछ ना करके। और विधायक जी से इसके बाद में भी आप शायद कई बार मिले? मिले हैं खातों पर। अच्छा और यहाँ गांव में भाड़ी मारा फिर साथ फिर बस कही हम। अच्छा, यहाँ भी तो हम कहते हैं कि हम फिर आश्वासन देते हैं बस? हाँ बन जाएगा। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि सरकार को ये पता होते हुए, मैं फिर कह रहा हूँ कि रिकॉर्डेड कमरे 2 हैं और 180 बच्चे हैं, 200 के आसपास बच्चे हैं, और तब भी सरकार ये नहीं जाग रही कि ये 200 बच्चे किस तरह पढ़ रहे होंगे। और सरकार को सब कुछ पता होता है कि स्कूल किस लोकेशन पे बना हुआ है, क्या समस्या है वहाँ, तो सरकार इसको अनदेखी कर रही है। बहुत ही शर्मनाक बात है। दूसरा, यहाँ के टीचरों का तो मैं बहुत मतलब आभारी रहूँगा, शुक्र अदा करता हूँ कि इनकी एजुकेशन बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान है बच्चों। मुझे बताया ग्रामीणों कि यहाँ से MBBS बच्चे बने, कुछ इंजीनियर भी बने माशाल्लाह। एक 2 कमरे का स्कूल सरकार की ना, मैं तो उसको सुविधा ही नहीं मानूं, इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ से बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं और सरकार जाग नहीं रही। पता नहीं क्यों नहीं जाग रही सरकार। अगर यही समस्या, तो ये पहली समस्या नहीं है। मैं तो ग्रामीणों को दाग देता हूँ कि वो इस चीज को उठा रहे हैं मजबूती से। बहुत मेवात में बहुत ज्यादा जो एजुकेशन का स्तर बहुत नीचा गिरा हुआ है। वो गिरने का कारण भी यही है कि सरकार का ध्यान नहीं है, ना स्कूलों पे, ना टीचरों पे और ना वहाँ की सुविधाओं पे। अभी यहाँ प्ले ग्राउंड के लिए उन्होंने रिकॉर्डेड बोल रखा है कि प्ले ग्राउंड वहाँ पे ऑलरेडी है। मैं चाहता हूँ कि मैं यही चीज देखना चाहता था कि ये प्ले ग्राउंड है कहाँ, तो मैंने देखा वो प्ले ग्राउंड कहाँ है। वो प्ले ग्राउंड रोड के ऊपर है, बच्चे रोड पे खेल सकते हैं। मेरे हिसाब से तो यही प्ले ग्राउंड दिख रहा है और कोई जगह दिख नहीं रही मुझे। अब बच्चों को रोड पे खिलाती है सरकार की, इसमें अपनी कामयाबी समझती है या क्या समझती है मुझे नहीं पता। या प्ले ग्राउंड की एक ही जगह बची है, वो रोड है, तो मैं रोड को ही प्ले ग्राउंड कह रहा हूँ कि उन्होंने रिकॉर्ड में डाल रखा है प्ले ग्राउंड। सबसे बड़ी चीज, ग्रामीणों ने 6 बिस्वा जमीन देने के बाद भी 3 साल तक सरकार जागी नहीं है, ना सुनाई की है, तो इससे बड़ी की बात हो नहीं सकती। मैं तो सीधा यही कह रहा हूँ कि सरकार का मेवात में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अब इसको वो मेवात, कोई मेवात एक बिरादरी का नहीं है, मेवात में 3600 बिरादरी रहती है। इनकी ये सोच क्या है, वो पता नहीं किस सोच पे काम कर रहे हैं। अगर ये चाहें कि हमारे मेवात के बच्चे भी आगे बढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बने, तो इसमें पहल ग्रामीणों की तो बहुत अच्छी है, लेकिन सरकार की बहुत विफलता है। अच्छा, एक चीज़ और, आप जिस पार्टी से आते हैं AIMIM से, उसने एजुकेशन के मामले में जाना जाता है बहुत ज़्यादा और जनता की आवाज़ को बहुत सबसे मतलब मजबूती के साथ आगे पहुंचाने वाले हैं बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब। उसके लिहाज से आप इस स्कूल के लिए आप आगे कैसे क्या काम करेंगे पार्टी वाइज? देखो हमारी पार्टी वाइज, देखो हमारी सरकार तो यहाँ है नहीं, सरकार कांग्रेस की है। जहाँ हमारी सरकार है हैदराबाद में, वहाँ एजुकेशन का स्तर माशाल्लाह बहुत ऊंचा है। वहाँ पे 500 हजार बच्चियाँ फ्री एजुकेशन प्राप्त कर रही है, जिनका कोई खर्चा नहीं है, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है, बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो मैं यही दोबारा कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता, हमारे सरकार का अगर सही ध्यान हो तो यहाँ भी हम वो चीज़ कर सकते हैं। बाकी सरकार क्यों नहीं कर रही, सरकार के पास सब कुछ होते हुए, सब कुछ पता होते हुए भी नहीं कर रही, तो बड़ी अफसोस की बात जी। ये जो हमारे जिम्मेदार हैं, चाहे वो लोकल राजनीति से लेकर MLS और गहलोत तक, इनकी जिम्मेदारी कि हमारी सुख सुविधा हमको मुहैया कराएं। हमारी वोट लेते हैं, वोट पे राजनीति करते हैं, हम इनको बना के बैठते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे दुख सुख में साथ रहें, हमारे बच्चों को फैसिलिटी दे जो अमीर बच्चों को मिलती है। तो मैं इनसे, अगर ये हमारी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाते तो अपने पास इनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, ताकि अगर त्याग पत्र नहीं देते तो हमारी समस्याओं का हल करना चाहिए। हमें एजुकेशन दी जाए, हर हाल में एजुकेशन दी जाए, एक अच्छी शिक्षा दी जाए। बहुत अच्छी बात।